16 दिन पहले सूरत शहर के लालगेट पुलिस थाने की हद में आंगनिया पेड़ी का एक शख्स जो है 88 लाख रुपए लेकर निकला था। रास्ते में एक बाइक सवार आता है और उसको अपहरण करके उसके पास से 28 लाख रुपए लेकर दोनों फरार हो जाते हैं। मौके वारदात पर जैसे ही पुलिस को इस बात की सूचना मिलती है, फौरन जो है पुलिस का काफिला जो है घटनास्थल पर पहुंचता है। पहुंचने के बाद जो है छानबीन की शुरुआत होती है। क्राइम ब्रांच और लोकल पुलिस जो है इस पूरे मामले को लेकर बेहद गंभीर थी। लिहाजा सूरत पुलिस कमिश्नर अजित तोमर ने इसे जल्द डिटेक्ट करने के लिए सूचना दिया था। इसी बीच क्राइम ब्रांच की करीबन 13 टीम को तैनात किया था। इस पूरे मामले को लेकर छानबीन पुलिस कर रही थी। इसी दौरान जो है एक सूचना के आधार पर और सीसीटीवी की मदद ली गई। इनपुट के आधार पर क्राइम ब्रांच ने 2 शख्स को गिरफ्तार किया है। इन 2 शख्सों को जो है गिरफ्तार करने के बाद जब पूछताछ किया गया तो एक बड़ा चौंकाने वाला खुलासा हुआ। दरअसल जिस शख्स को गिरफ्तार किया गया है और जो शिकायत करता था वही जो है निकला इस पूरे मास्टरमाइंड प्लान का आरोपी। 88 लाख रुपए लूट की वारदात को अंजाम देने के लिए दरअसल ये दोनों 4 महीने पहले ही पूरी रैकी की थी और पूरा प्लान रचा था। इस प्लान में खुद उसका जो है बहनोई का जो लड़का होता है वो खुद उसमें शामिल था। आंगनिया पेड़ी का ये पूरा खेल जो है जब बाहर आया तो पूरी तरह से जो है मामला सॉल्व हुआ और कहीं ना कहीं क्राइम ब्रांच ने इस पूरे मामले को लेकर जो है एक ऑपरेशन जो तैयार किया था उसमें उन्हें सफलता मिली है। 88 लाख रुपए की वारदात की जो अंजाम दिया गया था उसमें कैश पूरा रुपए था। इसीलिए दोनों आरोपी ने अपने ऊपर जो कर्ज था उसको पूरा करने के लिए सबसे पहले क्रेडिट कार्ड का जो रुपए बाकी था उसको 10 लाख रुपए चुकाया। उसके बाद जो बाकी का जो रकम था उससे गोल्ड खरीदा था। जब क्राइम ब्रांच जो वहां पर पहुंची उसके घर पर पहुंची तो आरोपी के घर से करीबन 75 लाख रुपए का जो है सोना बरामद हुआ। आरोपी और दोनों को गिरफ्तार किया है और उनके पास से जो सोना पड़ा हुआ था वो मुद्दामाल के तौर पर जब्त लिया गया है। दोनों आरोपी कौन है? मोहम्मद नदीम मोहम्मद यूनिस भजानी जो उम्र 40 साल है और ये खुद आरोपी है जो कि शिकायतकर्ता भी था और इसको जूनागढ़ से पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इसके अलावा नवाज सरफराज फत्ता जो जिसकी उम्र 23 है, ये सूरत शहर का रहने वाला है जो कि उनके पास ये रहता है। ये दोनों मिलकर जो है पूरी चाल चली और इस चाल में जो है खुद दोनों फंस गए क्योंकि सीसीटीवी की मदद से जो है इनपुट के आधार पर पुलिस यहाँ तक पहुँची थी और ये पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया था। हाल में दोनों को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से मुद्दा माल जब्त किया है। अब देखना इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ लालगढ़ पुलिस स्टेशन आगे कार्रवाई करती है, ये देखने वाली बात होगी। सूरत से कैमरामैन सुमित राजपूत के साथ राजेश विश्वकर्मा, ब्यूरो रिपोर्ट सूरत। 2024 के दिन सूरत के लालगेट पुलिस स्टेशन एरिया में भवानी माताना मंदिर के पास डी प्रवीण कुमार एंड कंपनी आंगड़िया पेड़ी के सामने से जब एक आदमी 88,26,700 रुपये का थैला लेके बाहर निकला, वो अपनी बर्गमैन 2 व्हीलर के पास खड़ा हुआ था। तभी एक दूसरा आरोपी आता है और उसको बोलता है कि तुम स्कूटर पे बैठो, और जो पैसे लेके आदमी खड़ा था उसने बताया मेरी कमर पे पिस्टल जैसी चीज़ लगाई और मुझे कहा कि पिस्टल है, जैसा मैं कहूँ तुम वहाँ चलो। उसको उसी के बाइक पे बैठा के कामरेज तक ले गया। कामरेज में उसको छोड़ दिया। उसका बाइक, उसका मोबाइल और पैसे का थैला, ये 3 चीज़ लेके वो आदमी वहाँ से गायब हो गया। इसमें लोकल पुलिस टीम के साथ साथ क्राइम ब्रांच की टीम को भी इस इन्वेस्टिगेशन को बहुत स्पीड और प्रभावी रूप से करने के लिए जोड़ दिया गया था। क्राइम ब्रांच की टीम ने 13 अलग अलग टीमें बनाई, बहुत सारी जगह पे तपास की, इन्वेस्टिगेशन किया, सीसीटीवी, टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन, बहुत सारे लोगों से पूछताछ करने के बाद आज पुलिस को इस केस को डिटेक्ट करने में सफलता मिली है। जो आंगड़िया पेड़ी से जो पैसा लेने के लिए गया था वो आदमी है नवाज सरफराज फत्ता। ये मंसूर मेमन नाम के एक आदमी का यूएसडीटी से बेचे हुए पैसे का रोकड़ रकम वहाँ आंगड़िया पेड़ी से लेने के लिए गया था।
और जिस आदमी ने नवाज़ सरफराज फत्ता के फरियाद के मुताबिक इसके पीछे बैठ के पिस्टल लगा के इसका अपहरण किया, वो आदमी है नदीम भोजानी। नदीम भोजानी बिलखा स्टैंड रोड जूनागढ़ का रहने वाला है। ये नवाज़ फत्ता नदीम भोजानी के साडू भाई का लड़का होता है, यानी ये रिलेटेड हैं। और लगभग 4 महीने पहले से इन्होंने इस तरह से रॉबरी का प्लान किया था। जिस दिन ये इन्वेस्टिगेशन हुआ, जिस दिन ये इंसिडेंट हुआ, उस दिन सुबह 5 बजे जूनागढ़ से राजकोट वडोदरा होके ये आदमी सूरत आया था। इसकी पत्नी भी साथ में थी। पत्नी को इसने कहा कि ज़रूरी काम से मैं जा रहा हूँ, और डच गार्डन में अपने चेहरे के ऊपर मास्क लगाने के बाद ये आदमी निकलता है और जाके आंगनपीड़िया के सामने से नवाज़ फत्ता का अपहरण करने का जो इनका प्लान था उसके मुताबिक उसका अपहरण करता है, पैसा लेके जाता है। जैसा मैंने बताया कि ये लोग वापसी में पहले अहमदाबाद गए। 6 से 10 तारीख तक वहाँ उन्होंने अलग अलग सोने की दुकानों से सोना ख़रीदा, और जो इनको पेमेंट क्रेडिट कार्ड पे ड्यू थी 10 लाख रुपए के आस लगभग की कीमत क्रेडिट कार्ड पे इन्होंने पेमेंट की। बाकी पैसे का इन्होंने सोना लिया। पुलिस की टीमों ने बहुत सफलतापूर्वक इस गुनाह को न केवल डिटेक्ट किया, किंतु 1230 ग्राम सोना, जिसकी कीमत लगभग 75 लाख रुपया होती है, इसको रिकवर करने में भी सफलता मिली है। पुलिस ने ये सोना नदीम भोजानी के घर से ही रिकवर किया है। इस तरह से ये एक बड़ी सफलता प्राप्त की है। इसके लिए मैं क्राइम ब्रांच, एडिशनल सीपी, दोनों डीसीपी क्राइम, सभी जो इंस्पेक्टर्स हैं, सब इंस्पेक्टर्स हैं, और जो 13 अलग अलग टीम इस पे काम कर रही थी, उन सभी को बधाई देता हूँ। मैं इसके लिए डीजी साहब को और सरकार को एक अच्छा इनाम देने के लिए भी सिफारिश करने वाला हूँ। धन्यवाद। पुलिस को फरियादी पे शक हमने नहीं किया। हम जो आरोपी था उसको हमने ट्रैक किया और अनेक तरीके से किया। हमने भागदौड़ की, फील्ड में काम किया, फील्ड क्राफ्ट का उपयोग किया, टेक्निकल इंटेलिजेंस किया, सीसीटीवी एनालिसिस किया। जैसा मैंने बताया, ये जूनागढ़ से यहाँ आने के लिए राजकोट गया, वहाँ से उसने बस बदली, फिर बड़ौदा आया, वहाँ से फिर बस बदली, सूरत आया, और सूरत में अलग अलग 20 ऑटो रिक्शा इसने इस यात्रा के दौरान बदले ताकि पुलिस इसको चेज़ ना कर सके। पुलिस की बड़ी सफलता ये है कि इतनी सावधानियों के बावजूद और मास्क का उपयोग करने के बावजूद इसको ढूंढ निकालने में पुलिस ने सफलता प्राप्त की है। आरोपी को फरियादी का कनेक्शन क्या है? जैसा मैंने बताया, ये आरोपी नवाज़ फत्ता, मास्क वाला आरोपी जो है नदीम भोजानी, उसके साडू भाई का लड़का होता है। ये रिलेटेड हैं। काफ़ी समय से इन दोनों ने पैसा कमाने के लिए इस लूट के प्लान का आयोजन किया था। थैंक यू।